श्री वारमुखी जी। गणिका थी श्री वारमुखी जी। लोक और वेद दोनों से गर्हित था उसका कर्म, परंतु प्रभु की कृपा कब किस पर हो जाए, कब किसके लिए जन्म का पुण्य उदय हो जाए, यह पता नहीं होता। श्री वारमुखी जी भी यह नहीं जानती थी कि आज मेरे किस सौभाग्य का उदय हुआ है। एक वेश्या के द्वार पर साधु, कहीं ऐसा न हो कि मेरा परिचय पाकर महात्मा लोग चले जाएं। दक्षिण देश की उस गणिका ने नगर से लौटकर देखा कि उनके द्वार के सम्मुख पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर वैष्णव संतों ने आसन कर रखा है। धूनी जल रही है। छत्ता गाड़कर उसके नीचे ठाकुर जी का सिंहासन लगा दिया गया है। साधुओं में कोई चंदन घिस रहा है, कोई पार्षद पूजा पात्र मल रहा है, तो कोई तिलक कर रहा है। वैश्या ने सोचा, मैं इनका आतिथ्य करने के योग्य तो हूँ नहीं, मेरा अन्न भला साधु कैसे ग्रहण करेंगे। वह भीतर गई। एक चांदी की थाली में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ सकीं उसने लाकर ठाकुर जी के सामने थोड़ी दूरी पर रख दिया। मैया तुम कौन है, एक साधु ने पूछा। इतना द्रव्य श्रद्धा से अनजान स्त्री का निवेदन करना कम आश्चर्यजनक नहीं था। आप और चाहे जो पूछें, परंतु मेरा परिचय न पूछें, उसने कहा। साधु से उसने मुख नीचा करके प्रार्थना की। साधु से भय की क्या बात है, महात्मा ने आग्रह किया। मैं महानीच हूँ, मेरे पापों का कोई हिसाब नहीं। संभवतः मुझे देखकर नरक के जीव भी घृणा करेंगे। पाप ही मेरा जीवन है, शरीर को बेचकर मेरी जीविका चलती है। रोते हुए उसने कहा, ले जा अपना थाल। साधु वैश्याओं का धन नहीं लिया करते। एक साधु ने झड़क दिया, महाराज मेरी जैसी महापापनी से नरक या नारकी जीवन घृणा कर सकते हैं, किंतु गंगा गोदावरी आदि पुण्य तोया नदियाँ तो घृणा नहीं करती। मैं नित्य गोदा माता की पवित्र धारा में डुबकी लगाती हूँ। उन्होंने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। सुना है कि साधु गंगा गोदावरी आदि नदियों से भी अधिक पवित्र होते हैं। संत तो सुरसई को भी पवित्र कर देते हैं। आप यदि मुझसे घृणा करेंगे तो फिर कौन पतियों का उद्धार करेगा। मेरा दुर्भाग्य। उसने अत्यंत दुखित होकर थाल उठा लिया। भैया श्री रंगनाथ के लिए मुकुट बनवा दे। मंडली में से जो सबसे वृद्ध संत थे उन्होंने कहा। गणिका की भक्त भरी वाणी ने उन्हें द्रवित कर दिया था। जिसकी भेंट संत नहीं लेते उसकी रंगनाथ तो क्या लेंगे। साधु तो भगवान से भी अधिक दयाल होते हैं। वे तो उन सर्वेश से भी अधिक भक्तों पर कृपा करते हैं। जिसका तिरस्कार साधुओं ने ही कर दिया, उसके लिए भगवान से क्या आशा रही। वह रोती हुई जा रही थी। मैया उपहार न लेना होता तो मुकुट बनाने का आदेश न देता। साधु वृद्ध साधु ने स्पष्ट समझाया। जब वो ऐसा कह रही थी कि जब साधुओं ने तिरस्कार कर दिया तो भगवान कैसे ले गए। साधु तो भगवान से बड़े होते हैं। तो उन साधुओं ने कहा, मैया उपहार न लेना होता तो मुकुट बनाने का आदेश न देता। वृद्ध साधु ने स्पष्ट समझाया। वह द्रव्य साधुओं ने स्वीकार कर लिया। 3 लाख रुपए से वैश्या ने एक सुंदर रत्न जटित मुकुट बनवाया और उसे लेकर वह श्रीरंग पहुंची। मैं अपवित्र हूँ, मेरा मंदिर में जाना उचित नहीं। आप मुकुट भगवान को चढ़ा दें। भला श्री रंगनाथ के पुजारी की यह वैश्या का आग्रह कैसे मान लें। उन्हें तो स्वप्न में भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया था कि वे उसी वैश्या के हाथ से मुकुट धारण करेंगे। विवश होकर वह मुकुट लेकर गई। दोनों हाथों में मुकुट उठाकर नृत्य करते हुए वह आगे बढ़ी। आज भगवान के श्रृंगार में मस्तक पर मुकुट नहीं था। सिंहासन ऊंचा था। मूर्ति के मस्तक पर तक वैश्या का हाथ नहीं पहुंच सकता था। उसने मुकुट उठाया,
उसने देखा किसी जगन्नाथ के विग्रह ने मस्तक झुका दिया। वैश्या ने मुकुट उठाकर रख दिया, मूर्त पूर्वत हो गई। मंदिर के प्रांगण में ही भगवान की इस असीम कृपा का अनुभव करके उनके दर्शन करते हुए भी उसने शरीर छोड़ दिया, उद्धार हो गया उसका। जय हो, जय हो।